हेलो बच्चों, मैं हूं संतोष सर, है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है संतोष सर क्लासेस फॉर सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो मैं क्लास 7 के एक बुक आता है निफ्ट, है ना, एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स करके है, उसका 6.1 में कराने वाला हूँ लाइन एंड एंगल्स। ओके, लेकिन ये जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स केवल नेट बुक में भी नहीं है, मतलब क्लास 7 में एनसीईआरटी में भी है, तो सारे के लिए यूजफुल होगा, है ना। तो पहले मैं लिखा हूँ पॉइंट, ठीक ना। जीरो लेवल से हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं लिखा हूँ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ फाइन डॉट मेड बाई अ शार्प पेंसिल, है ना। एकदम शार्प पेंसिल से इसे क्या करते हैं? डॉट लिखते हैं। ओके, उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग नो लेंथ। अब बताओ कि मैं कहीं ऐसे पॉइंट किया तो बताओ, पूछूं कि इसका लेंथ कितना है, क्या बताओगे? बता पाओगे? आप स्केल लिए ऐसे रखे और वहां से कोई पॉइंट ड्रॉ किए, अब मैं उस पॉइंट के पूछूं कि कितना लेंथ है, तो बताओगे? नहीं बताओगे। तो इसका कोई लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है, और ना ही इसका हाइट होता है, ठीक है, ना ही इसका हाइट होता है। नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक पॉइंट और दो पॉइंट, एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बस एक लाइन ड्रॉ करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और स्केल से इसे टैप करोगे तो पता चलेगा कुछ डिस्टेंस है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। तो वही लिखा है कि अगर दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या लिखा है? फिगर ऑब्टेन्ड बाय, ये जो फिगर है, फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, इसी तरह थर्ड पार्ट में आते हैं कि लाइन क्या होता है। मैंने लाइन के पहले लाइन सेगमेंट पढ़ाया। क्यों पढ़ाया, क्यों बताया? क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होता है दो पॉइंट के बीच, है ना। अब ये लाइन आगे नहीं पड़ेगा, तो ये पॉइंट क्या किया? इस लाइन को स्टॉप कर दिया। कभी भी बेटा लाइन सेगमेंट की बात आए तो ये दो पॉइंट के बीच का ही लाइन होगा, है ना। ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन से ए और बी, है ना, ये दो पॉइंट के बीच ए और ये दो पॉइंट के बीच बी। ओके, बट लाइन की जब मैं बात करूं तो ऐसे एरो से दिखाना पड़ता है लाइन, यानी कि इसका इंड पॉइंट ही नहीं है। जैसे कि लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट है बेटा, इसका इंड पॉइंट है दो पॉइंट, है ना। इसका इंड पॉइंट है ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट पर जाकर, है ना, राइट साइड में पॉइंट पर जाकर ये इंड हो जाती है लेफ्ट साइड में। लेकिन जब आप एरो देखते हो ना, किसी भी लाइन पर अगर एरो लगा है तो एरो कभी एंड होता ही नहीं है ना। इसका लेंथ इनफिनिटली हो जाएगा। तो वही लिखा है कि इफ यू एक्सटेंड द टू इंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन इंडलेसली, क्या हो जाता है? इंडलेसली, है ना, यानी कि इसका इंड है ही नहीं। अगर एरो दिया हूं और पूछा कि इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ मेजर कर नहीं सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये एरो है। अगर डॉट है तो इसका लेंथ मेजर करोगे, दो डॉट के बीच का लेंथ लाइन सेगमेंट कहलाता है। लेकिन ये तो मतलब लाइन सेगमेंट है ही नहीं, तो मैं लेंथ कहाँ से मापूं? ओके, अब इसमें एक चीज और होता है बेटा कि अगर एक ही साइड एरो हो, ये तो दोनों साइड एरो है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। लेकिन जब एक ही साइड एरो हो, एक साइड या इस साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे, ठीक है ना। रे कहने का मतलब कि इसका रे में क्या है कि एक तो एंडिंग पॉइंट है लेकिन दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ना, सनलाइट। सन से लाइट जो हमारे पास आती है, तो सन जो है एक पॉइंट है, वहीं से आएगा। सन क्या है? एक पॉइंट है, और उसको मैं बोलता हूं कि एक एंड पॉइंट है। लेकिन जब उस सनलाइट हमारे अर्थ पे आती है
तो वो लाइट कहीं सीमित नहीं है, ये नहीं है कि लाइट वहीं तक आएगा, है ना, जहां तक उसको स्पेस मिलेगा लाइट चलता जाएगा, है ना। तो वही होता है, यहाँ सन रख लो और यहाँ लाइट रख लो, है ना, कि एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, ये चलता ही चला जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। ओके, अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल इज फाउंड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। दो लाइन का जहाँ मीट होता है, जैसे कि एक लाइन ये है और वहाँ से एक लाइन ये मैं खींच दूँ, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट हो, लाइन भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल, और हम लोग थीटा से रिप्रेजेंटेड करते हैं। ओके, अब मान के चलो बेटा कि ये ए है और ये बी है और इसको नाम रख दूं ओ, ठीक ना। अब ये लाइन ऐसे भी बन सकता है, ए बी ओ और ये थीटा। देख रहे हो ना कितना ओपन है, ये एकदम छोटा सा ओपन है। ये जब बुक अपना ओपन करते हो ना, है ना, जब बुक अपना ओपन करते हो तो बुक पहले ऐसे ओपन किया तो छोटा सा, इसके बाद और खोला ऐसे घुमा दिया पूरा, है ना। तो इस तरह से ये आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है। ये एंगल स्मॉल है इस एंगल के अकॉर्डिंग। ओके, अब एक चीज और, दो एंगल जहां मीट करता है, दो एंगल दो लाइन जहां मीट करता है, एक ए लाइन और बी लाइन मीट करके एंगल बनेगा, लेकिन जहां मीट करता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओ। ये तो बात समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारा बात क्लियर होते चला जाएगा और उसके बाद 6.1 का वर्कशीट करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, इसके बाद में देखता हूं क्या है। ओके, देखिए 5 नंबर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो क्या लिखा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजर इन 90 डिग्री। क्या होता है? यानी कि दो एंगल है बेटा, एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजर इज 90 डिग्री। ओके, मान के चलो कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? 20 डिग्री। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मैं बोलूं कि एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 20 डिग्री बी, और एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 70 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूं तो अब देखो एक चीज है कि दोनों का दोनों क्या है? एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। क्लास 6 की बातें याद करो, जो एंगल ये 90 डिग्री है बेटा, ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ओके, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री से लेस, मैं बोला ना कि ये और ये एंगल छोटा होता है और ये एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये जो एंगल है ये स्मॉल है, ये स्मॉल एंगल है इसके अकॉर्डिंग, है ना। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये जितना खुलता चला जाएगा एंगल बड़ा होता चला जाएगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो मैं एक एंगल खींचता हूं, देख रहे हो ना कितना एंगल छोटा है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से क्या है? छोटा है। ये एंगल क्या है? छोटा है। अब ये 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल जो होता है, 90 डिग्री से लेस एंगल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होगा।
20 डिग्री है फिर भी एक्यूट, और 70 डिग्री है फिर भी एक्यूट। बोल सकता हूं ना? ओके। दूसरा रीजन ये है, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि एनी टू एक्यूट एंगल सम आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आंसर है कि गलत नहीं होगा। मान के चलो, कहने का मतलब ये है कि दो एक्यूट एंगल को ऐड करने से क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? बात समझना बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। जैसे कि 20 70 बहुत है, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री, है ना। तो मैं क्या बोलता हूं कि दो एक्यूट एंगल को सम करने पर क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दो एक्यूट एंगल को सम करने पर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई एक्यूट एंगल में ले लूं, कोई भी एक्यूट एंगल ले लूं, जैसे मैं ले लिया 70 डिग्री और दूसरा ले लिया 50 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 70 और 50 को ऐड करने पर 120 होता है ना। जैसे 40 और 30 डिग्री 70 डिग्री ही रह जाता है, यानी कि दो एक्यूट एंगल को ऐड करने पर 90 होना चाहिए, ना 90 से कम और 90 से ज्यादा, तो ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है ना। तो ना ही ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो एक्यूट एंगल है, 70 और 50 दोनों एक्यूट एंगल है बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो रहा है। 40 और 30 दोनों एक्यूट है बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 50 और 40 दोनों एक्यूट एंगल है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो ये तो बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन जो है, मैं एक क्वेश्चन है कि आपके पास 48 डिग्री है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है ना 90 डिग्री। ओके, इसको मैं नाम रख देता हूं कि ये एंगल ए है। तो एंगल ए की जगह पर 48 डिग्री और एंगल बी मुझे पता करना है कितना होगा। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 90। एंगल बी बराबर 90 तो पहले से है, मैंने लिख दिया। लेकिन ये जो 48 डिग्री है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो 48 माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? ये 90 में 48 माइनस करोगे तो 42 डिग्री, ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, मैं दे रहा हूं, है ना। और बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं एक्चुअली में आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा समझ रहे हो ना आप? मेरा बात समझ रहे हो ना? तो कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, भागना नहीं है, कमेंट देना है ताकि तो आप खुद समझ सको। एक क्वेश्चन काफ़ी है, मैं ज़्यादा दे दिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ओके, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या लिखा है। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इज सम ऑफ मेजर इज 180 डिग्री। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मैं बताया था, तो मैं बोला दो एंगल ए और बी को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते थे। लेकिन ए और बी एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री के इक्वल आ जाए, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल है एक कि 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना। 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो मैं माना कि ये जो है एंगल ए है, ठीक है। तो एंगल ए की जगह पर मैं 15 डिग्री लिखता हूं और मुझे एंगल बी निकालना है 180 डिग्री के इक्वल। ओके, अब एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा?
तो 180 माइनस 105 डिग्री, और माइनस जब करोगे तो 75 डिग्री। तो ये 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 75 डिग्री। ये तो सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही तरह है। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास एक एंगल है ए इक्वल 80 डिग्री, ओके है ना, और एंगल बी निकालिए, है एंगल बी, और ये जो एंगल बी होगा बेटा, एंगल जो बी निकालेंगे ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। और एक एंगल सी निकालो जो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालोगे? बात सुनो, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलूं बेटा, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, कहना सही होगा? हाँ सही होगा। ओके, एंगल ए मुझे पता है कि 80 डिग्री है, तो एंगल बी भी मुझे पता चल जाएगा, है ना। अगर एंगल ए 80 डिग्री का मुझे सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है बी, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 80, यानी कि बी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। और ये कौन सा एंगल होगा? एंगल ए का ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछो तो 100 डिग्री होगा। लेकिन वही एंगल ए प्लस एंगल सी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात होती है तो 90 डिग्री। एंगल ए मुझे पता है कि 80 डिग्री, बट एंगल सी बराबर क्या होगा? तो एंगल सी बराबर 90 माइनस 80 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू 10 डिग्री। यानी कि बेटा एंगल ए जो है 80 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 10 डिग्री, लेकिन सप्लीमेंट्री क्या होगा? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री सर 180 के इक्वल होता है, और 180 में जब 80 माइनस करूंगा तो 100 ही बचेगा, और वो क्या हो जाएगा? 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बी 100 डिग्री। ओके, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है दो एंगल को सम करने पर 90 डिग्री का होता है। अगर 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 90 में 80 माइनस कर दो तो 10 डिग्री आ जाएगा, जो कि 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल बताना, ठीक है ना, जिसका सप्लीमेंट्री एंगल बेटा बताना है। 179, ओके, 106 डिग्री, है ना, 165 डिग्री, और कुछ मैं जो दे रहा हूँ इसका सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री दोनों बताना है। शॉर्ट में लिखा हूँ, कोई बात नहीं है ना। जैसे 89 डिग्री, 78 डिग्री, 32 डिग्री, 25 डिग्री। और आप लोग आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल ही इंतज़ार करूंगा। मुझे तो पता चलना चाहिए कि आप लोग को भी आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, है बेटा। नहीं समझ में आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने से और आप लोग को पढ़ने से। तो ये आनी चाहिए, ओके, है ना। और एक दो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं तुरंत बता रहा हूँ। चलो देखो, एडजेंट एंगल, टू एंगल आर कॉल्ड एडजेंट एंगल्स, है ना। ये एडजेंट एंगल है बेटा, पहली बात समझो कि ये एडजेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि देखो ये तुम्हारे पास एक एंगल है, मैं बताया था कि इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, लेकिन इसी मान लो कि ए ओ और बी है, कोई दूसरा एंगल है ना, जिसका नाम है बी ओ सी।
इसको मैं लाकर यहाँ पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बी और बी कॉमन दिख रहा है। ये आर्म जो है बेटा, ये आर्म है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैं जब इसको रखा तो बी और ये सी, तो ये इसी को बोलते हैं एडजस्ट एंगल। दो एंगल को जब एडजस्ट करते हैं, दो एंगल को जब जोड़ते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसी को हम लोग एडजॉइंट एंगल बोलते हैं, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? पहला, इफ द कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब ये देखो, मैं बोला ना, ये इसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, तो ये इसमें भी ओ है, इसमें भी ए ओ बी में भी ओ था और बी ओ सी में बी था। उसके बाद दे हैव कॉमन आर्म, और दोनों में कॉमन आर्म होना चाहिए। देखो अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो दो एंगल है, दोनों का वर्टेक्स सेम है बेटा, यस या नो है? ओके, अब देखो ए ओ बी और बी ओ सी वर्टेक्स सेम है। ए ओ, इसमें ए ओ नहीं है, लेकिन ओ बी और ओ बी, या बी ओ बोलो, बी ओ चाहे ओ बी, दोनों बात बराबर है। ओ बी इसमें भी है और ओ बी इसमें भी है। अगर दोनों सेम है तो इसमें जाकर रख सकता हूं और ये हो जाएगा एडजस्ट एंगल। अब इसी तरह से ये एंगल दिया है, देखो ये एंगल दिया है, ये मिटा देता हूं, समझ में आ गया ना? ये मिटा देता हूं, आप बात पर आते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहला ए है कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ डी, क्या ये एडजस्ट? अब पहले क्वेश्चन क्या है कि इन द एडजॉइंट फिगर विच ऑफ द, है ना, फ्लोइंग आर नॉट एडजॉइंट एंगल, मतलब कि कौन सा नहीं है, कौन सा मुझे नहीं बताना है। तो देखो पहला ए नंबर, ए नंबर पे मैं क्या लिखता हूं बेटा? क्या है बेटा? पहले अलग लिखो, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी प्लॉट कर दिया वहां पर, ठीक। उसके बाद एंगल बी ओ डी, बी ओ डी। अब मुझे बताओ कि दोनों में वर्टेक्स सेम है, इस दे आर कॉमन वर्टेक्स, तो आंसर है हाँ। पहला तो रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा दे हैव कॉमन आर्म। अब देखो ओ ए, इसमें ओ ए नहीं है, ओ बी, हाँ इसमें ओ बी है, और इसको यहां पर मैं प्लॉट कर सकता हूं डी, क्योंकि आर्म मुझे सेम मिल गया, ओ भी मुझे सेम मिल गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो इसमें देखो ओ ए बी और बी ओ डी मिल रहा है ना। इसको देखो ए ओ बी तो है ही, ए ओ बी तो है ही। अब कंफ्यूज मत होना कि सर बी ओ डी के बीच में सी है, तो थोड़ा देर के लिए सी को भूल जाओ। अगर क्वेश्चन बी ओ डी दिया है तो थोड़ा देर के लिए सी को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ए ओ बी में भी बी आर्म जो है और बी ओ डी में भी बी आर्म जो है सिमिलर है, सेम है, तो ये एडजस्ट एंगल होगा। पहला तो होगा एडजस्ट एंगल, और हमको निकालना है कि जो नहीं हो। सेकंड पूछ रहे हैं, सेकंड क्या है? ध्यान से देखो, सेकंड दिया है बी ओ सी, ये एंगल है बी ओ सी, ठीक है बेटा। एंगल क्या है? बी ओ सी। अब बताओ बी ओ सी के बाद एंगल सी ओ डी है, क्या है? ओ सी ओ डी, सी ओ डी, है ना। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, जो एंगल के बीच में रहता है बेटा वो हमेशा ही वर्टेक्स रहता है। दो एंगल के मिलाने को काम इसी का है। तो जो बीच में रहता है, साइड वर्ड से मतलब नहीं है, जो बीच में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, और उसी को एंगल भी बोलते हैं। अब ये एंगल क्या है? ओ। बी ओ सी को मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल ओ। सी ओ डी को भी एंगल ओ ही बोलूंगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि ये एंगल ओ जो बन रहा है बी ओ सी के बीच बन रहा है, और ये जो एंगल ओ बन रहा है सी ओ डी के बीच में बन रहा है। अब इसको क्वेश्चन ये है कि क्या ये एडजेंट्स है? तो देख लेते हैं। ओ बी, इसमें ओ बी तो है ही नहीं। ओ सी, यस ओ सी है, और इसको रखकर यहां पर मैं प्लॉट कर देता हूं। तो एंगल ओ बी सी, एंगल सी ओ डी, ये सारे क्या है? एडजस्ट एंगल है। मेरा एक एक बात को ध्यान से सुनना,
तो ही जाकर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी एडजस्ट एंगल है, तो कौन नहीं है, तीसरा देख लेता हूँ क्या है, एंगल ए ओ बी। एंगल क्या है बेटा, ए ओ बी, ए ओ बी। और दूसरा एंगल मेरे पास क्या आ रहा है, दूसरा एंगल क्या आ रहा है, सी ओ डी, सी ओ डी। अब बताओ, ओ दोनों में सेम आ रहा है, आर में अब सेम मिल जाए तो बोलेंगे कि एडजस्ट एंगल है या नहीं, तो नहीं है। ओ ए, इसमें ओ ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओ बी, इसमें भी ओ बी नहीं दिख रहा है, यानी कि अब इसमें कोई भी आर में जो है एंगल, जैसे ओ ए ओ बी, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये एंगल जो है ये एडजस्ट एंगल नहीं होगा। जैसे कि ओ ए बी और सी ओ डी के बीच में ये स्पेस दे दिया है जो एडजस्ट नहीं करता है, एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, थोड़ा मैं इसके बाद में देखता हूँ, है ना, बताता हूँ। देखो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है बेटा, टू एडजस्ट एंगल, एडजस्ट एंगल हम लोग पढ़े हैं ना कि एक एंगल है ए ओ बी, ठीक है ना, और इसी पर एक और एंगल आए जिसका आर्म सेम हो बी, है ना, ये सी, तो ये बोलते हैं लीनियर पेयर। और ये है ना, इसको मैं सी लिखता हूँ, इसको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। पहले दो एडजस्ट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ देयर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म टू अपोजिट रे। ठीक है, देखो पहले तो एक रे बनाना है, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये ए है और ये बी है, ये लीनियर होना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट। ये एक्चुअली में बेटा ये 180 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ये जो लाइन होता है 180 डिग्री का, है ना, ये लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। ओके, यहां से एक लाइन सी ड्रॉप करता हूं और ये ओ है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर क्यों बोला जा रहा है, बात यह है कि इसे लीनियर पेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लीनियर पर ही एक एंगल है सी, बी ओ सी और ए ओ सी, जो दोनों ऐड होने के बाद कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक बेटा मैं आपको बात समझा रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाकी पीछे जो पढ़कर आए हो ना, समझना जानना ठीक है, जरूरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप ना ही इसके बाद ट्रायंगल समझ पाओगे, ना ही क्वाड्रिलेटरल समझ पाओगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, लीनियर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर ये 75 डिग्री का होगा तो ये कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, है ना, तो मैं जानता हूं कि ये एक लीनियर पेयर है जो 180 डिग्री का है, और 180 में 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री, ये जो होगा बेटा 105 डिग्री का होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके ही बुक में दिया है कि यहां से x का वैल्यू फाइंड करो, तो देखो ध्यान से समझो बेटा, 105 इसको और प्लस 75 को मैं ऐड करूंगा तो कितने डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया ना, 105 और 75 को ऐड करने पर 180 डिग्री। इसी तरह से मैं क्या करूंगा कि 3x और प्लस 2x को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। है सर 3 और 2 तो प्लस के तो 5 ही आया। अभी बात समझो, 5x इक्वल 180 डिग्री, अब ये इंटू में है बेटा, तो ये x को यहीं पर रहने दो, इंटू में है तो इधर डिवाइड में 5 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा
36 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा बेटा 36 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और देखो बेटा, लीनियर पेयर 180 लीनियर जो होता है, लीनियर पेयर जो बनता है एक सीधा लाइन पर बनता है जो उसका वैल्यू 180 डिग्री का इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर कोई लीनियर पेयर में कोई एक एंगल है ना का वैल्यू पता है तो दूसरा वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वैल्यू को 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आप लीनियर पेयर समझ गए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये भी समझ जाइए, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो बेटा यही वर्टिक्स है। मैं बोला ना कि सारे एंगल को मिलाने वाला ही वर्टिक्स बोला जाता है ना। जैसे एडजस्ट एंगल पर हम लोग केस देख रहे थे, है ना। सारे एंगल एक ही पॉइंट पर जब आकर मिलते हैं, मीट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिक्स, वर्टिक्स, ठीक है। अरे यार, वर्टिक्स बोलते हैं, ओके। अब मान के चलो बेटा अपोजिट एंगल क्या होता है। अब वर्टिकली अपोजिट क्या लिखा है, वर्टिकली, तो जहां वर्टिकली लिखा है वहां वर्टिकली पर चल जाएगा, वर्टिक्स पर चल जाएगा। अपोजिट एंगल, अपोजिट का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, है ना, एक दूसरे के अपोजिट। अब पूछूं कि ये अगर मैं x है तो इसका अपोजिट क्या है, तो इसका अपोजिट ये है, तो ये भी x होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है, ओके। अगर ये एंगल y है बेटा तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा और ये भी क्या होगा, y होगा। टू एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी बेटा 100 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद वर्कशीट का क्वेश्चन करेंगे ताकि ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। देखो बेटा ये एक आपके पास क्वेश्चन है और ये एक इम्पोर्टेंट भी है। गिवन क्या दिया है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी। टू लाइन्स क्या है, ए से बी तक एंड सी से डी तक, देख रहे हो ना। आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट हो रहा है एट अ पॉइंट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके। फॉर्मिंग द वर्टिकली अपोजिट एंगल सच एज ए ओ सी, ए ओ सी, है ना, एंड बी ओ डी, बी ओ डी फॉर्म तैयार हो रहा है, ठीक है ना। एंड ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी एंड बी ओ सी, ओके। अब मुझे इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है बेटा, ध्यान से सुन लो। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी सॉरी बी ओ डी, ये जो है बी ओ डी इक्वल होगा ए ओ सी का, एंड ए ओ डी इक्वल होगा बी ओ सी का, ठीक है। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी होता है सोल्व करना। पहले तो मैं क्या बोला बेटा, पहले तो देखो ए बी क्या है, ए बी एक लीनियर है और यहां पर एक लीनियर पेयर बना रहा है। क्या, यहां पर एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इस पेयर पर, इसको मैं 1 ले लेता हूं और इसका 2, ये जो लाइन है
इसको 1 ले लेता हूँ और इसको मैं क्या ले लेता हूँ बेटा 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 पर सॉरी लाइन 1, पहले लाइन 1 ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। लाइन 1 पर मैं देखूं तो क्या बनता है लाइन 1 पर एंगल AOD एंड एंगल BOD आर अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आर अ लीनियर पेयर, इसीलिए एंगल AOD और एंगल BOD को हम लोग प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब लाइन 2 पर आते हैं। लाइन 2 पर, अब ये लाइन 2 पर बेटा, लाइन 2 पर आपको दिख रहा है ना, ये लाइन 2 है, तो लाइन 2 पर AOC एंगल AOC एंगल AOC एंड BOD एंगल BOD आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बना रहा है ना, और इसको मैं इक्वेशन 2 नाम रख देता हूँ। अभी 2 नहीं रख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल BOC प्लस एंगल BOD दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री के इक्वल आएगा बेटा एंगल 2, है ना। पहले लाइन 1 पर था तो लाइन 1 पर क्या है AOD एंड DOB दोनों को प्लस करने पर 180। अब लाइन 2 पर आता हूं तो AOC है ना, AOC और प्लस में AOD, सॉरी BOD लिखा गया, AOD को प्लस करने पर 180 हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं 180 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड 2। अब ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, देखो ध्यान से सुनो बेटा, है ना, मैं लिखूं कि अगर AOD प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री, AOD प्लस में BOD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री के इक्वल में 180 डिग्री की जगह में, अगर 180 डिग्री के जगह पर मैं वैल्यू पुटअप करना चाहता हूं तो क्या ये सब वैल्यू पुटअप कर सकता हूं? मैं 180 ना लिख कर ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो हाँ लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल AOD है AOC प्लस ये तो चल ही रहा है, एंगल AOD इसको लिखना है प्लस BOD। 180 डिग्री के जगह पर मैं क्या लिखना चाहता हूं, 180 डिग्री के इक्वल में है तो मैं लिख सकता हूं AOC प्लस में एंगल AOD। ओके, अब AOD और AOD कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ना बेटा, एंगल AOD और इस एंगल को इधर लेके आओ तो माइनस एंगल AOD होगा, क्योंकि प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक, बचेगा क्या, प्लस BOD प्लस एंगल BOD और इक्वल में AOC इधर ही लगते हैं AOC। तो ये BOD AOD और ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो एंगल BOD इक्वल में एंगल AOC, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखो ना, BOD एंगल में AOC प्रूफ हो गया। और इसी तरह से AOD और BOD भी क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना। एंगल अगर ये दोनों बेटा, एंगल अगर BOD और AOC अगर ये प्रूफ हो गया तो ये एंगल AOD
एंड BOC ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्रूफ होता है ना, और आपके बुक में भी है, तो मैं आपको बता दिया। ठीक है ना, और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। अभी से ये सब करना सीख लो, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। तो चलिए नोट कीजिए इसको। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सभी ये 3 एग्जाम्पल है जिसमें x फाइंड करना है आपको। ओके, कर लेंगे, बहुत ही इजी होता है बेटा। क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। तो एग्जाम्पल 1 का ये फिगर है, एग्जाम्पल 2 का, एग्जाम्पल 3 का। 2 से स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, ये बेटा मुझे x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x। इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये 180 के इक्वल होता है, और 180 किसको ऐड करने से आ रहा है, तो x प्लस 150 को ऐड करने से। तो x बराबर 180 डिग्री और 150 प्लस में इधर जाएगा तो 150 माइनस, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। मैंने कुछ किया ही नहीं, ये लीनियर पेयर है, सीधा लाइन है, तो 180 के इक्वल है। ओके, जब 180 के इक्वल है तो उसमें से 180 में, ये टोटल बेटा 180 है, और 180 में अगर 150 माइनस कर दूंगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब इसी तरह से देखो, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली क्या है बेटा, अपोजिट है कि नहीं, यस, वर्टिकली अपोजिट है। और मैं बोला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आर सेम। यानी कि ये मान लो कि एंगल जो भी है 3x माइनस 65, 3x माइनस 65, यही है ना, ये इक्वल है किसका, 47 माइनस x। अब ये 3x इधर है, x को एक साइड, है ना, जो आपका वेरिएबल है उसको एक साइड कर दो, कांस्टेंट को एक साइड, है ना। तो ये माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस x, और 47 बच ही गया। ये 65 बेटा माइनस में है, तो इसको यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, हो जाएगा ना, ठीक। इसका ऑप्शन भी दिया है ना, ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 48, 14, 28, 12। ऑप्शन इसका दिया है 48 डिग्री। कौन आ रहा है, हम लोग चेक करते हैं, 14, 20, C 28 डिग्री, एंड डी 12 डिग्री। ओके, अब कौन आंसर हो रहा है वो चेक करेंगे कौन सा। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 4x, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 7 और 5 12, और 6 4 10 11। x बराबर ये इंटू में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 28। ऑप्शन सी राइट होगा। आप एग्जाम्पल 3 आप कमेंट में देना इसका आंसर क्या होगा, x का वैल्यू। मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके, आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह 2-4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे भी बेटर, ताकि और अच्छे से समझ में आए। ओके, समझ रहे हो ना, हाँ। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो बेटा कि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। इजी कर लेंगे, पहले देखेंगे कि लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं। तो लीनियर पेयर बन रहा है, देखो इस पे क्या है, a है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ कि ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। अगर ये सीधा एक लाइन है और इस पे से एक लीनियर, इसको भूल जाओ, तो लीनियर पेयर बना रहा है। कैसे, x प्लस 55 डिग्री और x बराबर 180 माइनस 55 डिग्री, है ना। अब इसमें से 55 को माइनस करोगे तो 125 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, ये इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसी तरह से यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखो, ये जो ऐसे देखो, बाकी जो ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे,
ये कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन स्क्वायर टाइप का कभी भी आप देखो साइन तो ये हमेशा कितने इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये तो 90 डिग्री का इक्वल है, बट बाकी सब कितने के इक्वल है, ठीक है ना। इसमें लीनियर पेयर कोई भी नहीं बन रहा है, ये लीनियर पेयर नहीं है, देखो तिरछा है, कर्व है, थोड़ा सा सीधा लाइन है नहीं, तो लीनियर पेयर तो बन नहीं रहा है। ओके, तो करेंगे कैसे, ये क्या बना रहा है, सारे मिलकर एक सर्कल बना रहा है, यानी कि सारे सर्कल, देखो बेटा ध्यान से समझो इस बात को, ये सीधा लाइन 180 डिग्री का इक्वल होता है, यानी कि बस इतना एंगल 180, ठीक है ना। अब नीचे वाला भी इतना ऐड कर दो तो ये कितना होता है, ये भी 180 होगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो 360 हो जाएगा ना, यानी कि पूरा 360। अब मैं क्या करता हूँ कि सारे एंगल, जैसे कि ये 2x लिखा है और ये x लिखा है और ये 3x आपको दिख रहा होगा, सारे को मैं ऐड करता हूँ, x प्लस 2x प्लस 3x, ये पूरा निकालना है पूरा, तो ये x 2x 3x और ये प्लस में 90 डिग्री को जब मैं ऐड करूँगा तो 180 के इक्वल होगा। अब ये कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 3 3 6x बराबर 180, 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री, x बराबर ये तो 90 डिग्री, 180 में 90 माइनस के 90, x इंटू में डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 15 डिग्री। कितना इजी था। तो आप लोग कमेंट में एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 का आंसर x का वैल्यू बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा कि कैसे होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रे मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड, यानी कि दो रे जहां मीट करता है, यही तो बेटा रे है, यही तो रे है, ठीक है। और दो में इसका एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट नहीं है, मैं बोला था ना, आपको बताया था कि एरो रहता है तो वो एंड पॉइंट नहीं रहता है, वो एंडलेस होता है, चलते रहता है, ठीक है ना। एंड पॉइंट इसका ये होगा। और क्या लिखा है कि दो कॉमन एंड पॉइंट है ना, यहाँ कोई पॉइंट O है और ये A है और ये B है, ठीक है ना। वे टू रे मीट कर रहा है यहाँ पर, टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए, ओके। ये आर्म नहीं होगा, इसी को हम लोग आर्म बोलते हैं, ठीक है ना। आर्म भी नहीं होगा, रे तो भी नहीं होगा, और सेगमेंट जानते ही हो, दो पॉइंट के बीच के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ओके। द सप्लीमेंट्री ऑफ 1 डिग्री ईच, सप्लीमेंट्री कितने डिग्री के इक्वल होता है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो आंसर है 180 डिग्री के इक्वल। मैंने बताया था 1 डिग्री में 1 माइनस कर दो तो 179 डिग्री दूसरा एंगल होगा, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, एक एंगल 1 डिग्री है तो दूसरा 179, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर क्या हो जाएगा, 180 का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन बी, ओके। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, अब यहां से वैल्यू ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है, कर लेंगे। पहले बेटा ये तो लीनियर पेयर है, ये मैं बोला था ना कि सीधा लाइन क्या होता है, लीनियर, और लीनियर पर एक एंगल है और ये लीनियर पेयर है, तो वो कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो आंसर है 180 डिग्री के। और मान लो कि ये थीटा और ये थीटा ऐड करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। मैं बताया था ना कि इन ये एंगल और ये एंगल प्लस कर दो, 180 डिग्री के इक्वल आएगा लीनियर पेयर में। तो ये एंगल कितना है, 3x प्लस 15, 3x प्लस में 15 डिग्री, और प्लस कर देंगे, है ना, 2x माइनस 10 डिग्री, ओके। अब यहां पर ध्यान दो बेटा कि ये 3x और 2x कितना हो गया, 5x, ओके। और 15 में 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 डिग्री हो जाएगा, इक्वल 180 डिग्री। और 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है
है ना। इसको कैलकुलेशन करने के लिए दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस से -5 डिग्री हो जाएगा। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 5 माइनस करेंगे तो 175 डिग्री, और x बराबर 175 डिग्री अपन में 5 से कैंसिल कर दो, अरे क्योंकि ये इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, ओके 2 और 5 जा, यानी कि x का वैल्यू कितना है बेटा 35 डिग्री। अब देखिए कि ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी, ओके कितना इजी था। एन एंगल इज ऑफ 75 डिग्री इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसका देखो कॉम्प्लीमेंट कितने डिग्री का होता है, आंसर है 90 डिग्री का। अगर एन एंगल इज 75 तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 75 में कोई प्लस करेंगे, है ना, और 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो क्या हो जाता है, ये 75 उधर जाएगा तो ये 75 90 के माइनस होगा, यानी कि 25 डिग्री, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन के ए, ओके। अब वन ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर 72, अब लीनियर पेयर की बात आ रही है तो कितना 180 डिग्री, ओके। अगर उसमें एक 72 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, तो x बराबर 180 माइनस 72 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा 108 डिग्री। यह आंसर हो जाएगा 108 डिग्री, है क्या बी। चेक कर लेना आप लोग बुक में, ओके। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ट्रू एंड फॉल्स। हमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट हमको पता करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो देख लेते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल है, सम ऑफ टू एंगल्स, ओके, विच फ्रॉम अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बेटा यानी कि सीधा लीनियर पेयर मतलब ये एंगल बनेगा कहीं, इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यस यस, मान लो कि ये थीटा ए है और ये थीटा बी है, तो हम लोग ऐसे ही ना करते थे, ए और प्लस बी को, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करने पे 180 डिग्री के इक्वल। तो ये बेटा ट्रू होगा, ये क्या होगा ट्रू होगा, ओके। बस समझ में आ रहा है ना, ठीक। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90। अब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कितने डिग्री के इक्वल होता है 90 डिग्री के, ओके। अगर इसमें बोल रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 इज 90, अगर बोल रहा है कि एक 90 हो और तो दूसरा भी क्या 90 हो सकता है, तो आंसर है नो, ये तो 180 डिग्री के इक्वल हो जा रहा है ना, है ना। एक एंगल जो है 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री प्लस बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दूसरा एंगल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा 0 होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि एक एंगल 90 है दूसरा भी 90, तो होगा कहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री। 90 90 180 होता है ना, तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, ओके। उसके बाद द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्विट एंगल इज ऑलवेज एन एब्ट्यूस एंगल। अब देखो सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, बात समझना बेटा, ठीक है ना। सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री के होता है। अगर 180 में यानी कि एक एक्यूट एंगल माइनस करेंगे, एक्यूट एंगल बराबर क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल पहले समझो क्या होता है, जो 90 से लेस हो, है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम हो, यानी कि 90 से कम, मैं 85 भी लिख सकता हूं। अब 180 में 85 को बेटा माइनस करेंगे तो कितना होगा 95 डिग्री, क्या होगा 95 डिग्री। और 95 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है, एब्ट्यूस एंगल है। क्या लिखा है, एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर होता है 90 डिग्री से। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होता है, तो मैंने यहां पर एक्यूट एंगल लिखा। और जब माइनस किया एक्यूट एंगल को तो क्या मिला,
एब्टस एंगल, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 180 में माइनस करते हैं 89 डिग्री। मुझे एक्यूट एंगल माइनस करना है। क्या माइनस करना है? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री माइनस नहीं करना है, 90 डिग्री एक्यूट नहीं होता है, वो राइट एंगल होता है 90 डिग्री। हाँ, लेकिन राइट एंगल 90 में से मात्र 1 कम लिया हूं तो 89 डिग्री, ये एक्यूट एंगल हो गया। जब इसको माइनस करोगे बेटा तो ये 91 डिग्री आएगा, और 91 डिग्री भी राइट एंगल नहीं होता है, क्योंकि 90 से 1 डिग्री ये अधिक है, तो ये एब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि 180 में से एक्यूट एंगल माइनस करोगे तो एब्ट्यूस आएगा, और एब्ट्यूस एंगल माइनस करोगे तो एक्यूट एंगल आएगा। ओके, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। द सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल। यस, सही है। 180 में 90 डिग्री माइनस करोगे तो 90 डिग्री ही आएगा, और दोनों राइट को 180 में राइट एंगल माइनस करोगे तो राइट एंगल ही आएगा बेटा। 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। द सम ऑफ टू एडजस्ट एंगल इज सप्लीमेंट्री। नो, ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये होगा फॉल्स। द टू एडजस्ट एंगल इज सप्लीमेंट्री कभी नहीं बनाएगा। टू एडजस्ट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, है ना? है ना? बात समझ रहे हो ना? ओके। अरे एडजस्ट एंगल में एक ये एडजस्ट लिया और एक ये ले लिया, लेकिन ये सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? पूरा ऐसे तो नहीं बनाता है बेटा, ये नहीं बनाता है, क्लियर नहीं होता है। अब राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। पहला क्वेश्चन है 40 डिग्री 43, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल है, एक एक्स और एंगल वाई बराबर 90 डिग्री। दो एंगल को प्लस करने के बाद 90 डिग्री हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना? और इसमें से एक कॉम्प्लीमेंट्री 40 डिग्री है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो x के जगह पर 43 रखता हूं बेटा, प्लस एंगल y और 90, तो एंगल y बराबर 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 47 डिग्री। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग बना लिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग इतना नहीं करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्ट हम लोग जान रहे हैं कि ये जो 43 डिग्री है डायरेक्ट 90 में माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री निकल जाएगा 47 डिग्री। दूसरा तो हम लोग डायरेक्ट 90 में ही माइनस करेंगे 46 डिग्री, तो क्या होगा बेटा? 44 डिग्री। ओके, माइनस ठीक है ना? 4 ओके, 50 में ओके, ठीक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री में 90 ही माइनस कर दोगे तो 0 डिग्री होगा। 4 का आंसर क्या होगा? 90 डिग्री में 72 माइनस कर दो बेटा, 18 डिग्री। डायरेक्ट भी 90 डिग्री में 29 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 61 डिग्री। क्वेश्चन सोल्व। क्या था? इजी था, बहुत इजी था। देखो मेरा वीडियो बेटा स्किप मत करना है, स्किप करोगे नहीं समझ में आएगा। 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन अगर देखोगे ना तो फिर तुमको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। और ये चैप्टर जो है ना, ये तुम्हारा बेसिक चैप्टर है, बहुत आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, स्किप मत कीजिए, लाइन बाय लाइन देखिए, है ना? कभी 8, 9, 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, अभी 3 नंबर क्वेश्चन करके आए हैं जो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा था। इस बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1 देख लेता हूं, है ना? एंगल ए और एंगल बी बराबर 180 डिग्री। बेटा एंगल ए को 190 डिग्री में मानता हूं, तो एंगल बी क्या होगा, है ना? तो एंगल बी बराबर 180 माइनस 109 डिग्री बेटा। तो एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना? तो 71 डिग्री, ठीक है? 9, 10, हाँ ओके,
ये आपका आंसर हो जाएगा 71 डिग्री। तो डायरेक्ट 2 का हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो 180 में देख रहे हो ना, लास्ट में 180 माइनस ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे ही जैसे सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के हम लोग किए थे, 121 डिग्री माइनस करेंगे, कितना होगा, है ना। तो 120 माइनस करेंगे तो 60, 1 ज़्यादा तो 59 डिग्री। ओके, थर्ड क्वेश्चन के लिए देख ले, 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री कितना होगा बेटा। 10 में 7 3 माइनस हो जाएगा 7, और ये 7 में 4 माइनस करेंगे 37 डिग्री। ओके, 4 नंबर पार्ट देख ले, 92 डिग्री, 180 माइनस 92। आप ऐसे बनाओगे आप लोग, ये जो मैं 1 बनाया हूं ना वैसे बनाओगे। मैं एक तरीका बता दिया, उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन का आंसर सोल्व करके दिखा रहा हूं बस। तो ये 88 डिग्री हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और लास्ट 180 डिग्री में 180 ही माइनस करोगे तो 0 डिग्री आंसर। क्वेश्चन सोल्व इजी था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसमें से ए वैल्यू फाइंड करना है, इसमें से बेटा ए वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इजी है, कर लेंगे। अब ये देखो, ये ऐसे बना है ना, मैंने बोला ना जो स्क्वायर टाइप का रहेगा ऐसे रहेगा तो ठीक है, देखो सारे में ऐसे ऐसे। बट अगर ये स्क्वायर टाइप का है तो क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है कि 90 डिग्री, ये जो एंगल है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये दो एंगल को प्लस करने पर 90, एक ए है और दूसरा क्या है, एक ए है, दूसरा 60 डिग्री है ना। तो ए बराबर 90 माइनस 60, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन सोल्व। अब इसी तरह, अब ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये जो है ना एडजस्ट एंगल था डिवाइड कर रहा था, तो ये 90 डिग्री के राइट एंगल पर था। अब ये लीनियर एंगल है तो ये 180 के इक्वल होता है ना। और ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि दूसरा कितना है 63 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 63 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 170 डिग्री। ओके, क्वेश्चन सोल्व। कितना ही इजी था, देख रहे हो ना। थर्ड पार्ट में आते हैं तो ये क्या है, लीनियर है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इस पे कितने एंगल है, तो आंसर है ए प्लस 90 और प्लस ए, 90 ए। और ए को मैं बोलता हूँ ए 1 और 1 ए है, तो दोनों मिलाकर 2a हो गया, प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 180 माइनस 90 डिग्री, प्लस से उधर ले जाएंगे तो a बराबर क्या है, ये माइनस करने पर 90 डिग्री आएगा बेटा। और a 2 इंटू में है एक आता है, इधर आकर डिवाइड में, यानी कि 45। a का वैल्यू कितना आएगा, तो आंसर है 45 डिग्री। ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये लीनियर है तो 180 के इक्वल आएगा बेटा। और 3a प्लस 2a प्लस 3a, तीनों को ऐड करने पर तो टोटल कितना होता है 3 2 5 3 8a बराबर 180 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 अपन में 8 होगा ना बेटा, 8 1 जा 8, हाँ ठीक है, 8 1 जा 8 है ना 8। क्वेश्चन तो सही है ना, ये भी तो देखना पड़ता है। 3 2 3, हाँ ठीक है, 3 2 3, ओके, 3 3 से 2 8 सॉरी 8 2 जा 6, अरे 8 2 जा 16, 2 बचा 20, फिर 8 2 जा 16 20, इसका वैल्यू आएगा बेटा 22.5 है ना। ए का वैल्यू इसका क्या आएगा 22.5। ओके, अब लास्ट 6 क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है। इन द फ्लोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल इफ एंगल 1 अगर 50 डिग्री है तो बाकी सब निकालो। ये वर्टिकली अपोजिट है, ये बेटा कितने डिग्री के है 50 डिग्री के, तो एंगल 2 भी 50 डिग्री के इक्वल होगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है। यानी कि ये जो एंगल है
ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 है, तो दोनों इक्वल है और दोनों कितने डिग्री के हैं, 50 डिग्री के इक्वल है। एक तो समझ में आ गया। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, या तो लाइन में ये ले लूं या लाइन ये ले लूं, दोनों में से कोई एक लाइन ले लूं। तो मैं अभी ये लाइन ले रहा हूं। जब ये लाइन ले रहा हूं, है ना, सी ओ ए, देखो ओ दिख रहा है ना, एंगल ए ओ सी लिखता हूं, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस में एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इस लाइन पर दोनों है, लाइन है तो 180 डिग्री, है ना। अब इसको ए ओ सी और ए ओ बी प्लस कर दिया। ए ओ सी कितना है बेटा, 50 डिग्री। देखो ए ओ सी ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये मुझे फाइंड करना है। इसको प्लस एक्स लिखता हूँ 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यानी कि एक्स मैं माना हूँ ए ओ बी को, ए ओ बी को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो ए ओ बी कितना डिग्री का हो गया बेटा, 130 डिग्री, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 130 डिग्री होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, अच्छा नंबर ही दिया है 3 4, है ना, नंबर ही दिया है 3 4, कोई बात नहीं है। 3 और 4 प्लस नहीं, एंगल 3 और 4 आपस में क्या है, इक्वल है, और कितने डिग्री के हैं, 130 डिग्री के इक्वल हैं। तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा। और एक चीज यहाँ एंगल ए ओ सी मत लिखो, एंगल 1, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर से मैं कर देता हूँ। तो एंगल 1 कितना है, 50 डिग्री, एंगल 1 कितना है, 50 डिग्री, और मुझे एंगल 3 फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 130 डिग्री। ये ठीक है ना, क्योंकि एंगल का नाम दिया है 1 2 3 4, ओके। तो ए ओ बी ए ओ सी नहीं लिखने की जरूरत है। तो एंगल 3 अगर 130 डिग्री है तो 3 का 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बराबर 130 डिग्री। आप लिख लेना कि एंगल 3 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है एंगल 4 होता है ना, तो इसके इक्वल में दे देंगे, ओके। चलिए देखो 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ एक्स। इसका एक्स फाइंड करेंगे बेटा। अब कैसे करेंगे, है ना, 2 तरीका है फाइंड करने का। यानी कि अब 2 तरीका में एक ही तरीके से, क्योंकि यहाँ का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए अगर दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता रहता तो हम लोग 1 इसको एक लीनियर मान लेते 180, और यहाँ पर कोई वैल्यू रखता और प्लस में इसको रखता तो 180 डिग्री के इक्वल कर देते। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, बात समझो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और मैं बोला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, है ना, सेम होता है, ठीक है ना। तो मैं बोला कि अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो 2x प्लस 30 डिग्री, है ना, सेम रहा होगा किसका, 3x माइनस 20 डिग्री, है कि नहीं, ओके। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो 3x, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, इसको पहले लिख लेता हूँ, 3x माइनस 20 और 2x प्लस 30, उससे भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को एक साथ 3x, ये प्लस का 2x है, इधर मैंने आएगा तो माइनस का 2x, प्लस 30 पहले से ही है, ओके। ये माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस, सॉरी माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 5x बराबर 50 होगा, ओके। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 50 अपन में 5, क्योंकि 5 इंटू में है, उधर जाकर डिवाइड में 10 बार में, तो x का वैल्यू फाइनली कितना आएगा बेटा, 10 डिग्री। सब तो हो गया।
वर्टिकली अगर अपोजिट एंगल है बेटा कुछ नहीं, दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। अब यहाँ देखो ये तो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर लोगे। कैसे? 3x माइनस 10 डिग्री प्लस इन दोनों एंगल को ऐड करने पर 2x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो 3x और 2x कितना हो गया? 5x। ओके, और ये माइनस 10 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, माइनस का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 180 के इक्वल। ओके, अब 5x में 30 माइनस मत करने लगना, ये 5 के साथ x है, ये वेरिएबल है, वो माइनस 30 उधर जाएगा, तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 210 डिग्री। ओके, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 210 में 5 से डिवाइड कर दो, ये इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, बचा 1 और 0, 5 2 जा 10, यानी कि x का वैल्यू 42 डिग्री। क्वेश्चन सोल्व। अब यहाँ आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल विच इज, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ये देखो ऐसे मत करना कि सप्लीमेंट 180 डिग्री अपन 2/3, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सप्लीमेंट है 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड को मैं बोला हूं ना कि रेशियो में लिख सकता हूं, 2:3। ओके, अब इसमें 2 में x लगा देता हूं और प्लस 3 में x लगा देता हूं और 180 डिग्री के इक्वल, है ना। 2 में x और 3 में x लगा दिया, 180 डिग्री के इक्वल। ओके, टोटल कितना हो जाएगा? 5x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 5 6 जा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 36 डिग्री। लेकिन हमें x का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर ये 2/3 फाइंड करना है, 2/3 फाइंड करना है। ओके, इट्स सप्लीमेंट है ना। तो अगर मैं इस x के वैल्यू को 2 में इंटू करता हूँ तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36 इंटू 2, तो x का वैल्यू 72 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको देखते हैं, 1:4 में है और 1x प्लस 4x बराबर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 90 डिग्री का एंगल रख लेते हैं। ओके, 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री अपन में 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। अब ये रेशियो में इंटू कर देंगे और ये 1x में इंटू कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 1 × 18 डिग्री बराबर 18 डिग्री ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट है, बात समझना बेटा। ये 3 में इंटू करोगे ना इसको, 36 × 3, तो दूसरा निकल जाएगा 108 डिग्री, और दोनों को प्लस कर दो प्रूफ करने के लिए, 108 डिग्री प्लस 72 डिग्री 180 के इक्वल आ जा रहा है, आ रहा है ना। ठीक है ना, तो मुझे केवल जो छोटा है उसी को लिखना है ना। दूसरा क्या है? बड़ा है, जो छोटा है उसी को लिखना है। ठीक है ना, पूछ रहा है ये बड़े के अकॉर्डिंग। अब इसी में एक 18 डिग्री है, दूसरा एंगल को 4 से इंटू कर दो, 4 से इंटू कर दो किस, इस x का वैल्यू 18 में, तो 18 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, है ना। और 18 प्लस 72 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं प्रूफ कर दिया 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो बड़े वाला को नहीं, छोटे वाले को लिखना है, क्योंकि इसका मतलब यही है, 1/4 का मतलब जो ऊपर रेशियो रहता है ना, उसी का एंगल निकाला जाता है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर कर लेंगे। दो एंगल है ना, एक
एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 कॉम्प्लीमेंट। अब बोल रहा है कि एन एंगल आर इक्वल, एंगल ए को भी x मान ले रहा हूँ और बी को भी x मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि दोनों बेटा इक्वल है। अगर एंगल ए भी मान के चलो फॉर एग्जांपल कि एंगल ए 50 डिग्री है तो एंगल बी भी 50 डिग्री है। अगर दोनों 50 है तो दोनों की जगह पर मैं x लिख सकता हूँ। अब 1x कुछ नहीं रहता है तो 1 साइलेंट रहता है, तो दोनों मिलकर 2x बराबर कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। ये 2 इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा? x बराबर 90/2 डिवाइड हो जाएगा 45 डिग्री। और x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और x तो दोनों को माना हो, एंगल a को भी x माना हो और एंगल b को भी x माना हो, तो दोनों 45 डिग्री होगा और ये इक्वल भी होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लाइक कीजिए ताकि ये मेरा वीडियो और किसी के पास फॉरवर्ड हो जाए। लाइक करने से ही बढ़ता है। और बेटा लगता है कि ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है तो शेयर भी कर दो। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, देख रहे हो वीडियो को, तो सब्सक्राइब प्लीज करके ही जाना, है ना। और इसी तरह से मैं आप लोग को जितना हो सके मैं अच्छे से समझाते रहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।